नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और पटना से सबसे पहले नजर आते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तेजस्वी के घर शादी का लुत्फ उठाने एवं ताली बजाते पहुंचे किन्नर, मिलने की नहीं मिली इजाजत तो हुए नाराज। चार के घर लाखों की लूट, रैकी कर रहे अपराधी और चोरों ने 10 सेकंड के अंदर बड़े बिल्डिंग में ताला काटकर घर से की लूट। एक 1,14,000 वार्ड सचिवों के हटाने पर नाराज जदयू कार्यालय के सामने दिया धरना। कहा कि सरकार उनको वेतन दे एवं पुनः बहाली का कार्य करे। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में बाईपास पर कार पर सवार 4 युवकों ने एक ट्रक ड्राइवर को किया अगवा। दीदारगंज चेकपोस्ट के पास पुलिस ने 6 युवक को किया गिरफ्तार। मामला पैसे रंगदारी लेने का। तो अभी आपने देखा पटना से 5 बड़ी खबर, लेकिन हम बता दें सबसे पहले जो बिहार में सुर्खियों में छाया हुआ है वो है तेजस्वी और रिचेल की शादी, जिसे अब राजेश्वरी के नाम दिया जा रहा है। हम बता दें पटना के राबड़ी आवास पर मेला सा लगा हुआ है और इस मेला में भला किन्नर क्यों चुकते। किन्नर भी जश्न मनाने के लिए जब राबड़ी आवास पर पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया और ना ही पैसा भी दिया। हालांकि वो लोग काफ़ी उत्साहित होकर गए थे। हालांकि अभी शादी भी है, अभी किन्नरों ने तालियां बजाकर राबड़ी आवास को गुंजा दिया। पत्रकारों से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम लोग खुशी मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव के परिवार में आए हैं। किन्नर जहां पहुंचते हैं वहां खुशियां होती है और खुशियों को अपने तरीके से बांटने का यह रूप किन्नर के पास ही है, जो तालियां बजाकर किसी भी परिवार और किसी भी घर के खुशियों को बढ़ाती है। और आज ये किन्नर पहुंचे हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में, जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र तेजस्वी यादव ने जब रिचेल से शादी की और शादी करने के बाद जब पटना पहुंचे हैं तो उन्हें राजेश्वरी नाम दिया गया, राजश्री। और इसके बाद किन्नरों को सूचना मिलते ही लालू आवास पर जमकर उसने खुशियां मनाई, तालियां बजाई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इन लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें पैसे भी नहीं मिले, लेकिन किन्नरों को खुशी अधिक देखने को मिली। तालियां बजाते हुए आई और तालियां बजाते ही वापस लौट गई। मालूम है कि मिलेंगे और बधाई भी देंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग के साथ में हमेशा इज्जत दिए हैं और इज्जत सम्मान से हम लोग का बधाई भी दिए हैं। हम लोग का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। कब तक इंतजार करेंगे आप लोग यहाँ पे? हमारे तो यहाँ इंतजार करते ही रहेंगे जब तक ले बढ़ावा नहीं हम लोग का नहीं मिलेगा। जब तक ले बढ़ावा हम लोग यहाँ इंतजार करते ही रहेंगे। धरना नहीं दीजिएगा? धरना तो धरना भी दे। धन्यवाद। राबड़ी देवी के घर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, इसलिए किन्नरों को अंदर जाने की अनुमति तो मिली, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बेटा का शादी में हम लोग आए, बधाई ले रहे तो क्यों ऐसा कर रहे बाबा? ठंडी लग रहा, जा रहे उधर, आप लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए। आप लोग बधाई नहीं दीजिएगा? बधाई तो देवे करेंगे। बहरे से दीजिए। पैसा ना मिला? नहीं मिला, मिलेगा। 1 रुपया भी नहीं मिला? सरकार ने 1,40,000 वार्ड सचिवों को हटा दिया है या पत्र निर्गत किया है। इसके बाद आक्रोशित सभी वार्ड सचिवों ने जदयू कार्यालय के समय प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि सरकार हम लोगों से लगातार काम ले रही है, न वेतन दे रही है और फिर हटाकर नए वार्ड सचिव की नियुक्ति की जा रही है, जो कि गलत है। वार्ड सचिवों ने कहा कि सरकार अविलंब ये पत्र को वापस दे और उन लोगों को नौकरी से अवगत कराए। साथ वसीर वार्ड सचिव जो है कुछ मांगों को लेकर के पटना के सड़क पर बैठ गए धरना पर। हम आपको बताएंगे बात करके क्या इनका कुछ मामला है, क्यों धरना पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ लेके आप लोग क्यों धरना में बैठे हैं? सरकार जो 7 निश्चय प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर हम लोगों को वार्ड सचिव के रूप में चयनित किया गया, लेकिन एकाएक सरकार के द्वारा हम लोगों को हटाने का लेटर जारी किया गया है। और जब तक सरकार लेटर को वापस नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। कब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी? 2017 में। 2017 जी। कितने दिन काम किए? 4 साल से ऊपर हो गया सर। तो अभी क्या मांगे हैं? अभी मांग है सरकार जो लेटर जारी किया है उसको वापस किया जाए। कितने लोग हैं?
हम लोग 1,14,691 हैं। 1,14,000 जी। यहाँ पर धरना बैठे ठेंगा दिखा रहा है सरकार। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार होश में आ जाए। 1,14,000 वार्ड सचिव सरकार का तख्ता पलटने का कार्य करेंगे आने वाला समय में। सरकार को खुलेआम चेतावनी है। आप कहते हैं विकास के साथ न्याय के साथ विकास, क्या न्याय के हम लोगों के साथ ये है, तैसे भी मार दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से जो है यहाँ पर हाथ में जो पोस्टर है वो लिए हुए हैं लगातार और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो पटना का ये जदयू कार्यालय का सामने का नज़ारा है और जदयू कार्यालय के सामने ही ये लोग धरना पर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जो नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से निकाला गया है, जो आदेश निकाला गया उसको रद्द किया जाए और सरकार जो है हम लोगों को जो लगातार बहाली चल रही थी वो लगातार हम लोगों को कार्य पर रखा जाए और जिस तरह से वेतन भी नहीं मिला था वेतन का जो है भुगतान किया जाए। तो पटना का यह नज़ारा है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। नमस्कार। राजधानी में अपराध अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह ऐसे कई थाना क्षेत्र में अपराधी अपने पांव पसार रहे हैं, जिस पर पुलिस की कार्रवाई भी आवश्यक है। हम बता दें, कंकड़बाग थाने क्षेत्र में जब बाईपास से एक ट्रक गुजर रही थी तो एक कार सवार 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। पहले तो उसे टक्कर मारी, फिर उससे मुआवजे की मांग की, उसके बाद उसमें सवार 2 युवकों ने उसे अगवा कर दीदारगंज ले गए। लेकिन जाने से पहले ही दीदारगंज चेक पोस्ट पर ही वहां पुलिसकर्मियों ने उसे धर दबोचा। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक चालक को वहां से उठाया गया है। राजधानी पटना में एक वारदात की ऐसी घटना घटी कि आसपास के लोग में चर्चा का विषय बन गया। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके के बाईपास से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर को एक 4 पहिए वाहन में बैठे 2 युवकों ने अगवा कर लिया। मामला पैसा उगाही का था। उन लोगों ने कहा कि 15,000 रुपये दो तब छोड़ेंगे। बाद में 2 युवकों ने उसे ट्रक से खींचकर अपने गाड़ी में बिठा लिया। 6 युवकों को बाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर ध्यान देते हुए कंकड़बाग थाना प्रभारी रवि कुमार ने जानकारी दी कि इसका उद्देश्य पैसा उगाही का था। 6:15 साढ़े 6 के आसपास हमको सूचना मिला कि जगनपुरा मोड़ के पास एक ट्रक ड्राइवर को गाड़ी में से खींच के निकाल लिया गया है और उसको अपहरण करके एक कार पर सवार करीब 5-6 व्यक्ति 0 माइल की तरफ भाग रहे हैं। मैं तुरंत वहां जगनपुरा मोड़ पर अपने पदाधिकारी के साथ वहां पहुंचा, जांच किया। वहां पर खलासी था। खलासी बताया कि सर ऐसे हल्का सा गाड़ी में ठोकर लग गया था। हम लोग ठोकर भी नहीं मारे और उसमें से गाड़ी में से खींच के 6 आदमी उठा के ले गए हैं। फिर हमने आगे के थाना को खबर किया और टोल प्लाजा की तरफ खबर किया, जहां टोल प्लाजा के पास घेराबंदी करके 6 कार सवार को उस चालक वहां से क्या कहते हैं उसको मुक्त किया गया वहां पर चालक को। फिर उसके बाद फर्द बयान हुआ। चालक द्वारा बताया गया कि रास्ते में ये लोग 15,000 रुपये का डिमांड कर रहे थे कि गाड़ी को 2 फोन पे से करो तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग बख्तियारपुर तरफ ले जाने के प्लान में थे। अपहरण का उद्देश्य क्या कुछ रहा, क्यों आखिर? ये हमको लगता है कि पैसा उगाही के लिए ही ये घटना को किया गया है। तो हम बता दें, पटना में अपराधी किस तरह सुनसान घर में जहां पर कोई ना हो उसकी रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद बड़ी शातिर तरीके से शटर काटकर चोरी कर लेते हैं। हम बता दें, ये घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के बिमला रेसिडेंसी के ब्लॉक डी में हुआ, जहां डीएवी के जो पटेल नगर जो बीएसईबी के अभी प्राचार्य हैं एमके दास, उनके घर में शातिर तरीके से चोरों ने 60-70 हज़ार रुपये एवं 2 लाख के आभूषण के साथ कई बेशकीमती घड़ियां चुरा ली और डकैती करते भागते गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी सारी एक्टिविटी कैद हो गई। सावधान, अपराध की ऐसी घटना जहां आपके बंद कमरे से लाखों के सामान गायब हो जाए। जी हां, ये ताज़ा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां शातिर बदमाशों ने देवेंद्र विमला रेसिडेंसी के ब्लॉक डी में रहने वाले एक शिक्षक के घर चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। शिक्षक एमके दास, जो कि डीएवी स्कूल बीएसईबी के प्राचार्य हैं और डीएवी के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, उनके घर में मात्र 10 सेकंड के अंतर ये काट कर घर के अंदर घुसना सीसीटीवी में सभी कैद हो चुके हैं। इसके अलावा
फ्लैट संख्या 304 में घुसे चोर ने घर से करीब 2 लाख रुपए के गहने के साथ लाखों रुपए की विदेशी घड़ी, 70 से 80 हजार रुपये नगद लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी घटना देवेंद्र बिमला रेसिडेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक MK दास जो DAV के BSCB के प्राचार्य हैं, वो समय से अपने स्कूल के लिए निकले थे और पहले से ही रेकी कर रहे इन अपराधियों ने 10 सेकंड के अंदर घर में घुसकर सारे सामान को लूट लिया। उन्होंने घर के सारे सामान को छितर-बितर कर दिया, लॉकर को तोड़ा, लॉकर से स्वर्ण आभूषण एवं नगद कैश भी लेकर चलते बने। इस तरह की घटना को निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर जजेस, डॉक्टर्स और सेक्रेटरी स्तर के लोग रहते हैं, वहां की इस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था वो चिंतित हैं। चल जाता हूं अपने स्कूल में लगभग 7:30 बजे। इसके बाद मैं लौटा हूं 6:30 बजे शाम को, जो हर दिन ही ऐसे ही लौटता हूं। लौट के देखता हूं कि यहाँ से ताला कटा हुआ है, ताला नहीं है। तो वो झट से मैं सोचा कि मैंने ताला लगाना भूल गया, फिर सोचा कि नहीं, चाबी तो मेरे पास है। तो ताला ये लोग काट के, जैसे मैं अंदर गया देखता हूँ कि अलमारी दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसके लॉकर टूटा हुआ है और सारा सामान बिस्तर से लेके टेबल और सारा सामान तितर बितर होकर बिखरा पड़ा है। जैसे मैं ढूंढने लगा तो प्राइमा फेसी देखा कि पैसे नहीं है, कुछ ज्वेलरीज थे, गहने वो नहीं है। और जैसे अपने दूसरे रूम में गया, वहाँ कीमती घड़ी थी मेरी, कुछ फॉरेन ब्रांड्स के, वो सारा घड़ी गायब है। तो इसका मतलब एक मोबाइल फ़ोन था और एक पावर बैंक था, काफ़ी कॉस्टली था, वो भी लगभग 2 से 2.5 लाख के मेरे यहाँ से ले गए थे। 70 से 80 हज़ार तक दिन में हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है लगभग 11 बजे 8 मिनट में ये लोग सारा ऑपरेशन करके चला गया। सीसीटीवी में 2 की संख्या में चोर दिख रहा है। 2 में, हाँ, सीसीटीवी में यही दिख रहा था। और वो लोग प्रोफेशनल है, यही इस साबित होता है कि वो लोग 10 सेकंड में ताला काट के अंदर चला आया और आराम से बाहर घूम रहा था। कितना सिक्योरिटी वाला आपका इलाका है ये पूरा इंक्लेव किया? वही मेरा भी कहना है कि ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जजेस हैं, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे अगर ऐसा हालत होती है तो पटना के बाकी जगह क्या हालत हो रही होगी।